वर्णमाला। वर्णमाला की परिभाषा होती है वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है? वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। अब वर्ण हमारे क्या होते हैं? वर्ण हमारे दो होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, वर्ण हमारे दो होते हैं। वर्णमाला कहो, वर्णमाला का मतलब क्या है? माला का मतलब गुच्छा जो होता है, जो हम माला पहनते हैं, उसी तरह से स्वर और व्यंजन को मिला दे तो इसीलिए हम उसको वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। वर्णमाला हमारा दो प्रकार का होता है, स्वर और व्यंजन। वर्णमाला की परिभाषा होती है वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्ण किसे कहेंगे? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को हम वर्ण कहते हैं। और वर्ण से समझने से पहले हम जो ध्वनि हम निकाल रहे हैं, जो ध्वनि होती है और जो बोर्ड पे लिख दें वही हमारा वर्ण है, चाहे हिंदी का हो या अदर कोई भी भाषा हो या जो भी हो। ठीक है, लिख दें वो हमारी भाषा या मतलब वर्ण हो जाती है। ठीक है। इससे पहले हम देखते हैं कि वर्ण को देख लेते हैं एक बार। ठीक है, कि वर्ण किसे कहते हैं और ध्वनि किसे कहते हैं। ठीक है। वर्ण हम उसे कहते हैं भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई हमारी क्या होती है? वर्ण होती है। ध्वनि क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ध्वनि और वर्ण में अंतर क्या है। ठीक है, और यहीं से हमारा बना है वर्णमाला। ठीक है। अब वर्णमाला में होता है स्वर। क्या होता है? स्वर होता है। स्वर जो होता है हमारा टोटल, मूल रूप से अगर पूछे आपसे कोई, अगर उच्चारण पूछे तो 11 होता है। स्वर जो होता है हमारा 11 होता है। अंग अ को छोड़ देते हैं। अंग अ जो होता है ये अयोगमा में होता है। इसको न तो स्वर में गिनती होती है और न ही व्यंजन में गिनती होती है। ठीक है। इसके बाद स्वर, स्वर को हम अगर मात्रा के आधार पर देखें तो मात्रा के आधार पर स्वर हमारा 3 प्रकार का होता है। मात्रा के आधार पर स्वर हमारे कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। आइए जान लेते हैं एक बार। मात्रा के आधार पे स्वर हमारा कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। हमारे बातों पर ध्यान दीजिएगा, मात्रा के आधार पर स्वर हमारा 3 प्रकार का होता है। ठीक है, पूरा लिख नहीं रहे हैं, आप लोग बात को ध्यान दीजिएगा। मात्रा के आधार पर स्वर हमारा 3 प्रकार का होता है। पहला होता है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। दूसरा होता है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। और तीसरा हमारा होता है प्लुप्त स्वर। तीसरा हमारा होता है प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वरों की संख्या कुल 4 होती है। ह्रस्व स्वरों की संख्या कुल 4 होती है। अ, ई, उ, री। क्या होती है? अ, ई, उ, री। कभी कभी संख्या भी पूछ जाता है कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? कितनी होती है? 4 होती है। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4। कौन कौन होती है? अ, ई, उ, री। ये हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं। ये हमारे 4 जो होते हैं ह्रस्व स्वर होते हैं। और दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। आइए जानते हैं कौन कौन से होते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ। ये हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। और प्लुप्त स्वर, प्लुप्त स्वर जो होता है ये किसी को दूर से पुकारने के लिए प्रयोग किया जाता है। और जैसे हो गया ओम में प्रयोग किया जाता है। जो प्लुप्त स्वर हमारा बनता है ओम में, वो प्लुप्त स्वर होता है।
किसी को दूर से पुकारने प्लस स्वर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और हर्ष स्वर को हम एक मात्रिक स्वर के नाम से भी जानते हैं। हर्ष स्वर को हम एक मात्रिक स्वर के नाम से भी जानते हैं और इसे हम लघु स्वर के नाम से भी जानते हैं। हर्ष स्वर को हम, ध्यान दीजिएगा, हर्ष स्वर को हम एक मात्रिक स्वर के नाम से भी जानते हैं और लघु स्वर के नाम से भी जानते हैं। क्या? हर्ष स्वर को हम एक मात्रिक स्वर के नाम से भी जानते हैं और लघु स्वर के नाम से भी जानते हैं। अगर संख्या पूछेगा तो 4 ही बताएंगे, ये या एक मात्रिक स्वर पूछ ले, या लघु स्वर पूछ ले, या हर्ष स्वर पूछ ले। ठीक है। इसके बाद हर्ष स्वर का जो ये हमारा 3 स्वर होता है, अ ई उ, री को छोड़ दें, अ ई उ, ये प्राकृतिक स्वर भी बोलते हैं। इसको हम प्राकृतिक स्वर भी बोलते हैं, जो नेचुरल होता है। ठीक है, इसे हम नेचुरल बोलते हैं। अब दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर क्या होता है? आ ई उ, ए ऐ ओ औ, ये हमारा दीर्घ स्वर होता है और प्लुप्त स्वर होता है। प्लुप्त स्वर का किसी को दूर से पुकारने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसके बाद ये जो होता है आ ई उ, ठीक है, ये दीर्घ स्वर, ए ऐ ओ, ये मतलब जो 7 हैं ये दीर्घ स्वर होते हैं। इनकी संख्या टोटल कितनी हो गई? दीर्घ स्वरों की 7 हो गई। हर्ष स्वरों की संख्या 4, टोटल कितना हो गया हमारा मात्रा के आधार पर? 11 हो गए स्वर। ठीक है। अब देखते हैं जीव के आधार पर भी स्वर होता है। जीव के आधार पर भी स्वर का प्रयोग किया जाता है। किसके आधार पे? जीवा के आधार पे। जीवा के आधार पर भी स्वर हमारा कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। कौन कौन सा? अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। आइए फिर जानते हैं। ये हमारा मात्रा के आधार पे था। अब हम जानते हैं जीवा के आधार पे स्वर हमारा कितने प्रकार का होता है। जीवा के आधार पर या जीव के आधार पर भी कह सकते हैं इसको हम। जीव के आधार पर, आगे आप ध्यान लीजिएगा, जीव के आधार पर स्वर हमारा कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार। पहला क्या होता है? अग्र स्वर। पहला क्या होता है? अग्र स्वर। अग्रस्वर, अग्रस्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अग्रस्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन सा होता है? आइए जानते हैं। ई, ई, ए, ऐ। अग्रस्वर कौन होते हैं? ई, ए ऐ, ये हमारे अग्रसर होते हैं। किस आधार पे? जीवा के आधार पे, जीव के प्रयोग के आधार पर। ठीक है। इसके बाद हमारा मध्य स्वर होता है। मध्य स्वर, मध्य स्वर, मध्य स्वर। मध्य स्वर क्या होता है? मध्य स्वर में सिर्फ अ आता है। क्या आता है? अ आता है। किसका? मात्रा के आधार पर ये कौन सा स्वर है? ह्रस्व स्वर है। ठीक है, ये मध्य स्वर आता है। इसके बाद तीसरा होता है हमारा पश्च स्वर। मध्य स्वर की कुल संख्या कितनी हो गई? कोई पूछे आपसे तो 1। मध्य स्वर की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। पश्च स्वर को जानते हैं जीवा के आधार पे, पश्च स्वर। ठीक है, पश्च स्वर, पश्च स्वर। पश्च स्वर क्या होता है हमारा? आ, उ, आ, उ, ओ, औ। ये हमारा पश्च स्वर होता है। क्या होता है? पश्च स्वर होता है। ठीक है, और जाति के आधार पे आज जान लेते हैं। फिर इसके बाद अगले टर्न में जानेंगे स्वर, हमारा स्वर के बारे में जानेंगे अगले टर्न में। ठीक है, मुंह खुलने के आधार पे भी होता है। ठीक है, लेकिन जाति के आधार पे अभी जान लेते हैं। ठीक है, स्वर की बात हो रही है अभी। जो हमारे स्वर होते हैं, स्वर हम लिख लेते हैं। स्वर कौन कौन से होते हैं हमारे? अ,
आ ई उ री ए आई ओ औ। ये हमारे टोटल 11 होते हैं। 2 और होते हैं जिन्हें हम न स्वर में गिनती करते हैं न व्यंजन में। इसको हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। न स्वर में इसकी गिनती होती है न व्यंजन में, न स्वर में न व्यंजन में इसकी गिनती होती है। इनको हम बोलते हैं अयोगवाह बोलते हैं। अयोगवाह, अयोगवाह, दोनों को अयोगवाह कहते हैं। अगर सिर्फ अंग की बात करेगा तो अनुस्वार बोलते हैं। अंग की बात करेगा तो अनुस्वार, अनुस्वार होता है, अनुस्वार। और अह की बात करेगा तो विसर्ग, अह की बात करेगा तो विसर्ग, अह की बात करेगा तो विसर्ग। ये हमारे स्वर होते हैं। ठीक है, बात हमारी हुई थी जाति के आधार पे स्वर क्या होते हैं। जाति के आधार पे स्वर क्या होते हैं। ठीक है, जाति के आधार पे स्वर हमारे क्या होते हैं। एक बार देख लीजिए स्वर हमारे कौन होते हैं। अगर मूल से पूछे आप तो अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ। ठीक है, इसके बाद जाति के आधार पर पूछता है। जाति, जाति के आधार पर पूछता है। जाति के आधार पे, जाति के आधार पे जो होता है हमारा, पहला होता है सजाति, पहला होता है सजातीय, सजातीय, सजातीय स्वर क्या होता है, सजातीय स्वर। सजातीय स्वर में क्या होता है, आ ई, इसके बाद उ। ये हमारे 3 जो होते हैं ये सजातीय स्वर होते हैं। क्या सजाति का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, मतलब सेम जाति का। क्या, सेम जाति का। ठीक है, जैसे आ का निर्माण किससे हुआ, अ प्लस अ से। ये आप लोग जान चुके हैं अयोगवा को, इसको मिटा देते हैं। अ प्लस अ से क्या बना, आ बना। ठीक है, मतलब सेम जाति। ठीक है, ई प्लस ई से बना दीर्घ ई, इसके बाद उ प्लस उ से बना दीर्घ उ। ये सजाति है। ठीक है, अब जानते हैं हम ये जाति के आधार पर भी 2 होते हैं हमारे। जाति के भी आधार पे 2 होते हैं। पहला सजाति हो गया और दूसरा का लिखते हैं दूसरा का लिखते हैं विजाति, विजातीय स्वर, विजातीय, विजातीय स्वर, विजातीय स्वर। विजातीय स्वर हमारा क्या होता है, ए ऐ ओ, इसके बाद औ। ठीक है, ए ऐ ओ औ। ठीक है, विजातीय स्वरों की संख्या टोटल कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, आज के लिए बस करते हैं, फिर अगले टर्न में हम पढ़ेंगे स्वर को।